जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण कैलाश संहिता खंड का 8वां अध्याय वर्ण पूजा वर्णन सुना रही हूँ। सुनी। ईश्वर बोले, हे देवी, इस प्रकार पूजन के क्रम से बुद्धिमान को उचित है कि वह सर्वप्रथम गणेश कार्तिकेय का पूजन करे, फिर वेद के आदि स्वरूप महेश्वर का आह्वान कर पूर्व दिशा के भाग में कमल की कर्णिका के ऊपर चारों ओर से पूजा करे और वो राजम इस ऋषवा से रुद्र की पूजा करे और कर्णिका के दलों में आह्वान करे। शिव को पूर्व, हर को दक्षिण, शिव को उत्तर और भाव को पश्चिम दिशा के पात्र में यथाक्रम से पूजे। फिर ओ रा, ओ पा, ओ ज्ञा, ओ ला अर्पण पूर्वक अंग, ओ वाम, ओ सा और वेद के आदि में ओम श्री बीज, इन 10 बीजों से लोकपालों को पूज, ईशान देव को दक्षिण भाग में पूजे। फिर ब्रह्मा विष्णु का सविधि षोडशोपचार से पूजन करें तथा पंचन आवरण में देवेश का अर्चना कर ओमकार युक्त शिव को स्मरण कर गंधादि उपचारों से सविधि शंकर जी की पूजा कर नैवेद्य चढ़ावे और आचमनीय अर्घ आदि प्रदान कर भोजन की सामग्री और तांबूल निवेदन करें। फिर निराजनादिक क्रम से विशेष पूजा को विसर्जित कर देवी देव का ध्यान कर 108 मंत्र जपे। फिर उठकर पुष्पांजलि लें। यो देवानामित उपनिषद की नारायणी इन 6 ऋचाओं का जप करे और यो वेदों स्वर प्रोत है तक जपे। फिर पुष्पांजलि अर्पित कर 3 प्रदक्षिणा करे और परम भक्ति से साष्टांग प्रणाम और इस प्रकार प्रदक्षिणा करते हुए अनेकों प्रणाम करे तथा आसन पर बैठकर शिव महेश्वर आदि के नाम का 8 बार उच्चारण करके कहे कि हे भगवान शंभो, यह सब आप ही का आराधन किया है। ऐसा कहते हुए शंख, जल और पुष्पों को चढ़ावे और पूजा समाप्त कर अर्घ सहित 8 बार फिर नाम जपे। हे देवी, इसके आगे भी मैं तुम्हारी भक्ति कहता हूँ, ध्यान से सुनो। 8वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 9वां अध्याय प्रणव पद्धति। सुने। ईश्वर बोले, हे देवी, यो तो परमात्मा शंकर जी के शिव महेश्वर रुद्र पितामह है, संसार वेद सर्वज्ञ परमात्मा, ये 8 नाम मुख्य और नित्य प्रतिपादक है। फिर भी उपाधि निवृत्त होने पर शिव शंकर और महेश देव और महादेव ये तीनों ही नाम शिव रूप है। उपाधि युक्त होने से वह अनेक नाम धारण करते हैं। इसीलिए अत्यंत परिशुद्धात्मा होने से ही उन महादेव को शिव और गुणों का आधार होने से उन्हीं ईश्वर को शिव तत्वदर्शी महात्मा लोग शिव कहते हैं। फिर जो 23 तत्वों से परे प्रकृति और प्रकृति से परे 25वां पुरुष है, उसी को वाच्य वाचक के भाव से वेद आदि में ओमकार कहते हैं और जो वेद से जानने योग्य आत्मा स्वरूप वेदांत में प्रतिष्ठित और पर से भी पर है, वही परमेश्वर कहलाते हैं तथा पुरुष और प्रकृति जिनके अधीन है और जो त्रिगुण तत्व की अविनाशिनी माया है, वही प्रकृति तथा वही महेश्वर के प्राप्त
होने पर ही नारायण की माया से मोक्ष की प्राप्ति होती है तथा दुखों को दूर करने के कारण ही उनका नाम रुद्र पड़ा है और वही परम कारण शिव है। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जब इस प्रकार शंकर जी ने कहा तब उनके वचन सुनकर शिव जी को वेद से भरे हुए अनेक प्रकार स्त्रोत से भरी हुई उनकी स्तुति की और उन परमेश्वरी ने शिव जी के श्री चरण कमलों में बार बार प्रणाम किया। हे मुनियों, उस समय पार्वती जी अपने मन में बड़ी हर्षित हुई। हे ब्राह्मणों, यह प्रणव अर्थ का प्रकाशन करने वाला अति गुहा विधान मैंने तुमसे कहा, जो सर्वथा ही दुख नाशक है। सूत जी कहते हैं, हे मुनिवर, जब मुनि शार्दुल पराशर पुत्र व्यास जी ने इस प्रकार कहा तो वेदवादी सब मुनियों ने भक्ति भाव से उनकी बड़ी पूजा की। पश्चात वेद व्यास जी कैलाश पर्वत का स्मरण कर वहां चले गए और ऋषियों ने भी प्रसन्न होकर अपने अनुष्ठान किए हुए यज्ञ के अंत में चंद्रशेखर शिव जी की परम भक्ति से पूजा कर यज्ञादि में मन लगा शिव ध्यान में स्थित प्राप्ति की। इस कथा को देवी ने स्कंद से और स्कंद ने नंदी तथा नंदी ने भगवान संत कुमार जी से और संत कुमार जी ने व्यास जी से कहा था, जिसे परम तेजस्वी गुरु व्यास जी से मैंने प्राप्त कर तुम्हें सुनाया। ऐसा कहकर पुराण वेता श्रेष्ठ सूत जी तीर्थ यात्रा करने चले गए और वहां स्थित सभी मुनिगण इस गुप्त रहस्य को ग्रहण कर काशी में वास कर मुक्त हो शिव के धाम को चले गए। 9वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 10वां अध्याय सुतोपदेश वर्ण। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। अगर आपको शिव महापुराण पूरी सुननी है तो यह चैनल सब्सक्राइब कर ले। शिव महापुराण विराम होने के बाद हम सुख सागर पढ़े और सुनेंगे। जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले।